जवाहर कला केंद्र जयपुर के लोकप्रिय कार्यक्रम लोकरंग 2021 की शुरुआत धूमधाम से हो गई है। इस बार ये समारोह 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। जयपुर के दर्शक और देश विदेश से आए सैलानी इस समारोह का बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से इस लोक कला उत्सव में देश भर से आए लोक कलाकार अपने अपने प्रदेश के लोक नृत्यों और हस्तकला का प्रदर्शन करते हैं। वहीं जेकेके के शिल्पग्राम में इस दौरान देश के पुरस्कृत शिल्पियों द्वारा निर्मित कलात्मक हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम में पहले दिन राजस्थान के चरी नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही अन्य राज्यों के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। चरी नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। चरी नृत्य किशनगढ़ के गुर्जर समुदायों का है और इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। ये महिलाएं अपने सिर पर पीतल की चरी लेकर नृत्य करती हैं और खूबसूरती से अपने सर पर चरी का संतुलन बनाए रखती हैं। इन बर्तनों को तेल में डूबे हुए कपास के बीज के साथ प्रज्वलित किया जाता है। ये रोशन बर्तन अंधेरी रात में सुंदर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसे राजस्थान के पारंपरिक चिरमी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र का लावणी नृत्य प्रस्तुत किया गया। लावणी महाराष्ट्र राज्य के लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। लावणी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ये शैली मशहूर है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावणी बनाते हैं। इस नृत्य का संबंध लावण्य से भी है, जिसका अर्थ है सुंदरता। इस भाव का नृत्य के दौरान विशेष प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद बारी आती है दुनिया भर को अपनी सुरीली गायकी से सम्मोहित करने वाले लंगा गायकों की। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले से आए मांगणियार गायकों की तरह ही मांगलिक अवसरों और उत्सव पर लंगा जाति के गायकों द्वारा गाए जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। सारंगी और कमायचा इनके प्रमुख वाद्य हैं। अगला नृत्य है झिझिया। मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य का आयोजन शारदीय नवरात्रा में किया जाता है। इस लोक नृत्य में महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य प्रस्तुत करती हैं। घेरे के बीच एक मुख्य नर्तकी रहती है। मुख्य नर्तकी सहित सभी नृत्य करने वाली महिलाओं के सिर पर सैकड़ों छिद्र वाले घड़े होते हैं, जिनके अंदर दीपक जलता रहता है। इस नृत्य में सभी लड़कियां एक साथ ताली बजाती हैं और थिरकती हैं। इससे जो समा बनता है वो अत्यंत ही आकर्षक होता है। सिर पर रखे दीप युक्त घड़े का बिना हाथ का सहारा लिए महिलाएं एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर नृत्य का प्रदर्शन करती हैं।
अगला नृत्य है उत्तर प्रदेश का धोबिया नृत्य। ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से धोबी और गधे के बीच प्रेम को रोचकता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। धोबी जाति द्वारा मृदंग, रणसिंगा, झांझ, डेढ़ ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाचा जाने वाला ये नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता उस उत्सव को अधूरा माना जाता है। सर पर पगड़ी, कमर में फेटा, पाँव में घुंघरू, हाथों में करताल के साथ कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा ठुमुक ठुमुक नाचने लगता है तो गायक और नर्तक भी उसी के साथ झूम उठते हैं। इन नृत्यों के अलावा गुजरात के गरबा रास और मध्य प्रदेश के बधाई ज्वारा नृत्यों ने भी लोगों का मन मोह लिया। जवाहर कला केंद्र में देश भर की लोक कलाओं और हस्तशिल्प से सजा ये गुलदस्ता 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दर्शकों को लुभाता रहेगा। इस बीच अगर आप जयपुर से हैं या जयपुर घूमने आए हैं तो इस मनोरंजन के खजाने से ज़रूर रूबरू हो सकते हैं।